हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट राफिया और आज मैं एक बहुत हैपनिंग इवेंट में हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग आने से पहले मुझे लगा था कि शायद इतना लोगों का रश ना हो बिकॉज दिस इज़ अ डिजिटल एरा जहाँ पे लोग जो है किताबों की तरफ, जो कि हमारे पास किताबें बाकायदा किताबें होती हैं, कम होते हैं और ई बुक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं या ऑडियो बुक्स ज़्यादा सुन रहे होते हैं। तो किताबों का जो फैशन है वो मुझको लगा था, ऑनेस्टली गलत लगा था कि कम होता जा रहा है या फिर एक सर्टन एज ही शायद इसको प्रॉपरली फॉलो करती है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मौजूद हूँ 18th कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में। यहाँ पर आपको हर एज ग्रुप का इंसान नजर आएगा, छोटे से बच्चा, बड़े, यंगस्टर्स, ओल्ड एज, मिडिल एज, एवरीबॉडी इज हियर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग किताब पढ़ने का असल मज़ा जो है ना वो हाथ में उठा के पढ़ने में ही आता है। जो ताल्लुक आपका बनता है ना उस किताब के साथ, वो कोई एक्सट्रीम लेवल का ताल्लुक होता है एंड यू ओनली वांट दैट फील विद द बुक। किताब जो होती है इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है। तो अभी अंदर बुक फेयर में क्या हो रहा है, कौन से पब्लिशर्स मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल भी है, लोकल भी है, हर तरह के पब्लिशर मौजूद हैं, हर तरह की किताब अवेलेबल है। वो चल के देखते हैं जी कराची में क्या हो रहा है बुक फेयर में। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पर किस तरह के बुक्स जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है? यहाँ पर ओवरऑल मतलब फ़िक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, मंगास हैं, लर्निंग बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, क्योंकि बेसिकली आजकल एक्टिविटी बुक्स की बहुत रेंज ज़्यादा हो गई है। हाँ, होने भी चाहिए और एक्चुअली होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी में लगा देते हैं। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें सब कुछ अवेलेबिलिटी मिल जाए और लर्निंग और ग्रोथ दोनों हो, तो उसके कलेक्शन हम लोगों ने इस मतलब बहुत ज़्यादा रखी। अच्छा मुझे बताइए, ये जो यंगस्टर्स आते हैं, जिस तरह हम भी अपने वक्त में नैंसी ड्रू और ये सारी नॉवेल्स फॉलो कर रहे होते थे, यहाँ आजकल यंगस्टर्स क्या नॉवेल्स फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पर फिक्शनल भी है और मंगास ज़्यादा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे, तो वो लोग देख कर आ रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें पूरी सीरीज चाहिए। तो एक्चुअली वो 1 से लेके 15 तक की सीरीज अपडेटेड वर्जन हर साल वो बोल रहे होते हैं कि हमें अपडेटेड वर्जन चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त हम खड़े हैं लिबर्टी बुक स्टोर के स्टॉल पे जहाँ पे 15% ऑफ लगा हुआ है। अच्छा, नॉर्मली क्योंकि ये बड़ी एक बहुत फेमस शॉप है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हर तरह की किताब आपको यहाँ मिलती है, लेकिन यूजुअली डिस्काउंट्स नहीं होते। तो इस तरह के जो बुक फेयर्स होते हैं उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आप अपनी पसंद की। मुझे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सारी बुक्स पसंद आ रही हैं, एक्सपेंसिव हैं ऑब्वियसली, पर वो डिस्काउंट के साथ मिल रही हैं। तो मैं भी शॉपिंग अराउंड, आप लोग भी बुक्स देखिए मेरे साथ। ऑलराइट जी, शॉपिंग करते करते हमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिल गई हैं और वो भी यहाँ शॉपिंग कर रही है। उनसे पूछते हैं कि वो क्या ले रही है, क्या इंटरेस्टिंग का। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छा बताइए जी, कैसे? कैसा लग रहा है आपको ये बुक फेयर इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे आदत नहीं है मेरे सराउंड में लोगों को देखने की कि वो लोग बुक्स इतनी एक्साइटमेंट के साथ खरीद रहे हैं, इतनी फैसिनेशन के साथ देख रहे हैं, तो इट फील्स अमेजिंग to know that there are people like me here who are interested in books. अच्छा, are you like that sort of person जिसको बुक हाथ में चाहिए होती है? Yes, I am that sort of a person. What about the books you can read from the screen, e-books? No, I prefer physical books, but अगर available नहीं होती कुछ books तो मैं prefer करती हूँ फिर e-book से पढ़ लूँ, इससे अच्छा कि ना पढूँ। ना पढूँ, उससे अच्छा कि कुछ उससे फॉलो कर लूँ, वरना physical book, right? Sure. इनसे पूछते हैं भाई आपको क्या पसंद है और अभी यहाँ लिबर्टी में क्या अच्छा लग रहा है? फर्स्टली तो मैं बुक्स इतनी ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, मैंने अपने दोनों दोस्तों में देख के स्टार्ट किया था पढ़ना, लेकिन आई लव इट नाउ। लेकिन पता चला ना कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मिसिंग। बिल्कुल, और वो बात बिल्कुल नहीं आती कि आप ई बुक से अपनी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, जो बात आपकी बुक हाथ में होने में आती है, nothing like it's totally different. अब हम उनसे पूछते हैं आपका किस तरह की बुक्स में इंटरेस्ट है? मेरे मल्टीपल, मैं सारी पढ़ लेती हूँ, बट आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन डिस्टोपियन फैन फिक्शन टाइप एंड इट्स लव स्टोरी, तो वो मेरी फेवरेट होती है। वो तो फैंटेसी होती है, इसके फेवरेट होती है फैंटेसी तो बस। राइट, चलो, नाइस टू नो। गर्ल्स, एंजॉय योर शॉपिंग, बाय अ लॉट ऑफ बुक्स।
और जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पैरामाउंट बुक के स्टॉल पे और उनके मैनेजर जो कस्टमर रिलेशन मैनेजर है वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, पैरामाउंट बुक्स तो मतलब कोई आज का नाम तो है नहीं, हम तो कब से देखते आ रहे हैं। एक ट्रेंड चेंज हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट का वो चेंज हुआ है। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द डिफरेंस अगर हम इतने सालों को कंपेयर करें? तो पहले लोग किस तरह की बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करते थे और अब किस तरह की बुक्स पढ़ना? इनफैक्ट जो जनरेशन है वो लाइक मोस्टली फिक्शंस लाइक हॉरर फिक्शन, साइंस फिक्शंस। अभी रिसेंटली जिस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आ रही हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, तो वी लाइक ऑलमोस्ट साइंस फिक्शन और मिस्ट्रीज फिक्शन इज ऑलमोस्ट पीपल्स हु लाइक इट। सर ऐसी कोई बुक्स जो सेल लाइक अ हॉट केक, आते साथ ही सारा स्टॉक निकल जाता है? मोस्टली जो हॉट सेलर्स फिक्शन ऑथर्स में अगर देखें, डैन ब्राउन की हैं, अलिफ शेफर्ड इज राइट नाउ इज मोस्ट टॉप सेलर्स ऑथर्स। स्टीफन किंग हैं, इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग हैं, देयर आर फेमस नेम्स ऑफ द ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बुक्स हैं। अच्छा, मजे की बात है ये सारी बुक्स जो है ना ई बुक फॉर्म में आपको मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी लोग आके जो है ना वो बुक्स खरीद रहे हैं। डेफिनेटली। वाओ, दिस इज द लव ऑफ बुक। अच्छा जी, सारे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाएं, अच्छे मार्क्स लाएं। अच्छे मार्क्स इसलिए लाएं ताकि आगे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनके एडमिशन हो सके और कॉलेजेस वो ऑप्ट कर रहे हैं एज अ फील्ड। अब क्या होता है, हम लोग शुरू में सारा स्कूलिंग और हमारी इंटर या OA लेवल्स हमारा सबका हो जाता है। उसके बाद कहाँ बात आती है? उसके बाद आती है बात अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स की। और कभी कभी कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि करने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी कुछ डिग्री अटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जहाँ आप बहुत सारी और चीज़ें देख रहे हैं, पूरे कोर्स, सिलेबस बुक्स, नॉवेल्स, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे ये स्टॉल मुझे इतना अट्रैक्ट किया। इस स्टॉल पे जो प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके हवाले से बुक्स मौजूद है। यहाँ और कोई बुक मौजूद नहीं है या उस हवाले से। सर ये बुक जो है ये आप देख रहे हैं, ये CSS की प्रिपरेशन के लिए है, ये MD CAT है जी, ये ISSB की प्रिपरेशन के लिए। इसी तरह ये सारी बुक्स जो हैं वो किसी ना किसी फील्ड की प्रिपरेशन के लिए यहाँ मौजूद है। ये वाली बुक जो है दिस इज़ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए आपको यू नीड टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस। तो प्रिपरेशन कैसे होती है और ये पब्लिकेशंस ये लोग कैसे बनाते हैं, हाउ डू दे कम अप विद थिंग्स लाइक दिस, हम बात करते हैं जी। इस स्टॉल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने जिस तरह ये बुक बनाई PMA की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इसका सारा मटेरियल, इसकी रेलेवेंसी, आप ये सब लोग रिसर्च कैसे करते हैं? देखिए जी, हमारा एक सबसे बड़ा इदारा है डोगर ब्रदर लाहौर। यस। और ये माशाल्लाह 1959 से एक्टिव है ये, ठीक है ना। हमारी जितनी भी बुक्स हैं ज़्यादातर टेस्ट मास्टर और तैयारी के नहीं होती हैं। इसके नहीं हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज के जो टीचर होते हैं, उनकी हम मदद लेते हैं, कंट्रीब्यूशंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वैसे ही है। अब जैसे अभी आप ये देख रही है कि ये CSS की किताब है जी जी, ठीक है। आजकल अभी एग्जाम आना है CSS का फरवरी में, ठीक है। इसकी तैयारी हम एक तो बुक से भी दे रहे हैं, उसके अलावा प्लस हमारे पास ये एक है, हमारा इदारा है ताबिर एकेडमी। अच्छा, ठीक है, यहाँ से ये ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारी, ठीक है। MD CAT हो गई, CSS हो गई, नस्ट हो गई, ठीक है। उसके अलावा PMA लॉन्ग कोर्स हो गया। अच्छा, ये तैयारी हम जब तक बच्चे को कराते रहेंगे जब तक वो इस चीज़ को क्लियर ना कर ले कि हाँ वो आप एग्ज़ाम देने का अहल हो चुका है। जहाँ वो कहीं गलती करेगा वहाँ उसकी हम गलती पकड़ लेंगे और वहीं से दोबारा रिपीट हम उसको नेक्स्ट तैयारी कराएंगे। ये तो ज़बरदस्त हो गया। मतलब होता है ना, हर कॉलेज हर जगह का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है और बच्चा एकदम से ट्यून नहीं होता कि वहाँ पे एग्ज़ाम उसके साथ कैसा हो जाए। तो आप उसको कम्प्लीटली इक्विप करके भेजते हैं मेंटली, एजुकेशन वाइज, साइकोलॉजिकली, कि भाई ये तुम्हारे सामने आएगा। और ये चीज़ें जो है ये बनती आई थिंक पुराने जो पेपर्स होते हैं, पुराने जो एग्जाम्स होते हैं, उनके रेफरेंसेस के साथ बनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट 10 ईयर ले लें या 20 ईयर ले लें, जो आजकल जो हमारे इसमें मैट्रिक सिस्टम में चल रहे हैं, तो ये भी उसी एक सीरीज का चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट होते थे, 5 इयर्स और 10 इयर्स, और हम वो सारे पेपर रट के लाते थे और पेपर भी अल्टीमेटली उसी में से निकल के आता था। बिल्कुल तो ऐसे ये बड़ी कमाल की बुक्स हैं भाई।
इश्तियाक साहब ने 824 नावल लिखे थे। जब उनका इंतकाल हुआ 24 स्क्रिप्ट रखे हुए थे हमारे पास, तो फिर हमने उनके जाने के बाद पब्लिश किए और अभी भी 3-4 स्क्रिप्ट बाकी हैं जो कि पब्लिश होंगे। सदर साहब के फोन की घंटी बजी। उनकी सेक्रेटरी ने रिसीवर उठा के कान से लगाया ही था कि दूसरी तरफ से कहा गया, इंस्पेक्टर जमशेद के बारे में कितला है, सदर साहब से बात करूंगा। ओह अच्छा। सेक्रेटरी जोर से चौंका और फिर जल्दी से एक बटन दबाते हुए रिसीवर पे उसने कहा, सर कोई नामालूम आदमी इंस्पेक्टर जमशेद साहब के बारे में बात करना चाहता है। वैसे मैं भी आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। आपको पता है मैं भी जिस स्टॉल पे खड़ी हूँ ये वो नॉवेल सीरीज है। अगर आप इस नॉवेल सीरीज की बात करें, इंस्पेक्टर जमशेद की नॉवेल सीरीज की, मतलब कमाल है। बच्चे बड़े हर कोई जो भी पढ़ता है इंगेज हो जाता है। आज से नहीं सालों से लोग जो हैं इश्तियाक अहमद साहब को पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त राइटर। हमारे यहाँ पे अगर ये जितने आप यहाँ पे नॉवेल्स देख रहे हैं, साजिश का शिकार, अय्यार, मतलब इतने ये नॉवेल्स हैं। अगर इन नॉवेल्स के ऊपर कोई एक ने भी वेब सीरीज बनानी शुरू कर दी, आप सोचें कितना खजाना निकलेगा हमारे पास वेब सीरीज का। आई विश कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस वक्त बात सुन रहे हैं और वो सोचे इस बारे में कि इसके ऊपर कितनी मज़े की वेब सीरीज बन सकती है। ये हमारा सस्पेंस थ्रिलर था, आज भी है, हम अब भी पढ़ते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और जी अभी तो हम इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की तरफ थे और आपने देखा वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारी पब्लिकेशंस वहाँ मौजूद थी। अब हम बात करेंगे अभी इश्तियाक अहमद साहब की, क्योंकि उनके नॉवेल्स आई थिंक सभी ने मेरे घर में हर एज ग्रुप ने पढ़े हुए हैं। आपने भी शायद पढ़े होंगे और अब अभी भी बच्चे जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा जो है ये सस्पेंस थ्रिलर है। तो इश्तियाक अहमद साहब के जो सारे नॉवेल्स पब्लिश होते थे वो जी एटलांटिक पब्लिकेशन से होते थे और हमारे पास उनके ओनर फारूक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ सर, बड़ा कमाल का काम किया आप लोगों ने, सीरियसली। इतना फेमस ये सीरीज़ रही है, इतने लोगों में मकबूल, हर एज ग्रुप में मकबूल। आपको क्या लगता है कि अब हम इसको कैसे प्रमोट करें कि पढ़े बच्चे और पढ़े और जाने इस बारे में? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो किताब अपनी जगह रहेगी हमेशा। किताब को क्यों प्रमोट नहीं हो कोई रही, नहीं बादल नहीं, उसका दुनिया में कहीं नहीं है। हैरी पॉटर जब आई है तो किताब इतनी ज़्यादा बिकी है कि वो प्रेस पे उनको जो है वो पुलिस बिठानी पड़ गई थी। ये किताब पहले से उसका जो है सामने ना आ जाए, स्क्रिप्ट बहुत पढ़ी जाती है। हमारे यहाँ किताब ना पढ़ना एक अलग कहानी है, वो क्यों नहीं पढ़ी जाती। हाँ, ये एक है कि मीडियम जितने ज़्यादा हम इस्तेमाल करें वो बेहतर होता है। प्रिंट मीडिया के अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके PDF फॉर्मेट्स हैं, आपके वेब सीरीज़ हैं, फिल्में हैं, वो सब होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ऐसे जेम्स बॉन्ड सीरीज बुक्स में के ऊपर वेब सीरीज नहीं बननी चाहिए सर, आपको लगता है? देखिए वेब सीरीज़ बनने की कोशिश इसके ऊपर की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। बहुत सारी वजहों आता है। जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को, किसी नॉवल को आप जब उसका टेली प्ले बनाते हैं तो उसमें लोगों का जो आपका पढ़ने वाला होता है एक इमेज होता है कि जी ये होना चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए। हमारे जहन में फारूक की शक्ल ये है, महमूद की है, फरजाना की है, जमशेद साहब की ये है। अब वो मिलाना, मैच करना, ये बहुत तबीयी चीज़ है। भी एक थॉट होती है कि ऐसे होंगे, इमेजिन करते थे। वो एस्पेक्ट है कि वो मुश्किल होता है करना। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है उर्दू की, ये मानने वाली बात है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मार्केट आपके नहीं है कि आप उससे इन्वेस्टमेंट को अपने रिकवर कर सकें। होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन बहुत सी रुकावटें, कुछ लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। चल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी, मुख्तलिफ पब्लिकेशंस देख रही थी, बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन, बहुत ज़बरदस्त किताब। लेकिन जब मैं इस स्टॉल से गुजरी तो इट कॉट माई आई। इतनी दिलकश प्रेजेंटेशन कुरान पाक की मैंने शायद नहीं देखी और बहुत ही खूबसूरत बॉक्सेस, आगे बहुत ही खूबसूरत बॉक्स के साथ रहल प्रेजेंटेशन। तो इस स्टॉल के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खूबसूरत पैकिंग, बस कहाँ लोग ये इस तरह लेके जाते ये हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक जो है हमारे इल्मी किताबगर काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट जो है तरीके से जो है ना वो तैयार हुए हैं, जिसमें तर्जुमे के साथ भी पेपर की क्वालिटी भी, मतलब एक पेपर, नॉर्मल पेपर आपने आप सब जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं,
हाँ, तो वो एक सिल्की टच का आर्ट पेपर इस्तेमाल होता है, Exactly. अच्छी क्वालिटी का, वाटरप्रूफ होता है, वो पेपर ज़्यादा वो एक्सपायर नहीं होता। और दूसरा ये कि हमने यह कुरान शरीफ जो है इस पर डिफरेंट जो है वैरायटी रखी है। बच्चों के लिए हाफिज़ हुफ़ाज़ के लिए कुरान पाक है, इसी तरह तफसीर के साथ है। फिर एक हमने कुरान पाक अभी तैयार किया रेनबो कलर में, रेनबो तजवीद कलर के में साथ, दिखाइए जरा, तजवीद के साथ जो दिखाइए है। रेनबो कलर का जी, कुरान ये- शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इट हैज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, सुभान ये अल्लाह, हुफ़ाज़ बच्चे वेरी जो सूरह नाइस, नाइन में हिफ्ज़ करते हैं उनके लिए ये है। और ये जबरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत। इसी तरीके से फिर पंसूरे हैं, और ये शादी ब्याह के ये इतना हवाले से खूबसूरत, बहुत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है ये। अच्छा सर, इसका डिज़ाइन ज़रा दिखाइएगा। जी चलो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत पुराना क्वालिटी, बहुत ही खूबसूरत है। और ये इस तरह के बॉक्स में, जी हाँ, ओ आप ऐसे रखें, और अल्लाह कितनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। जस्ट हैव अ लुक, कितना खूबसूरत बनाया। अच्छा, ये ऐसे ही रहता है जी हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। उतरता तो नहीं नहीं इसके नहीं ऊपर नहीं, से? नहीं कुछ। वाओ, एक और भी मुझे एक बुक फॉर्म में इसी ये नजर तरीके आ से रहा कि है। हमने जो ये इसके भी और बहुत ही अच्छा, अच्छे। ये तो ज्यादा बड़ी जी हाँ, ये बड़ी लिखाई एज में के है। लोगों के लिए जो हाँ, है, जिनकी बिनाई थोड़ी जिनकी सी eyesight कमजोर हो weak जाती होती है, है, तो उनके लिए उनके पढ़ना आसान है। जी हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। और अच्छा, थोड़े से आगे जो इतने प्यारे बॉक्सेस रखे हैं, जी, जरा अल्हम्दुलिल्लाह। इन बॉक्सेस के बारे में बताइए। ये देखें, सबसे पहले तो ये कुरान पाक जो है काबा मॉडल के साथ है, तर्जुमा और अच्छा, तफसीर अंदर में। काबा शरीफ है, जी, और ऊपर जो है ये इसका सारा कुछ बना हुआ है। ये इस तरीके से ये बंद हो जाता है पूरा, और ऊपर रेल भी बन जाती है। ऊपर रहल भी बन तो जाती है। इस तरीके- ये इसी मैं देख तरीके रही हूँ, से- ये 30 सिपारे जी, हैं शायद, 30 है ना? जी हाँ बिल्कुल, और 30 पारों का सेट है ये। 30 सिपारों का सेट है, जी। और ये ऐसे करके बंद हो जाता है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसी तरह इसमें जी हाँ, थोड़ा ये सा- भी तजवीद के साथ ही है। जो फाज बच्चे जो फारिग होते हैं तो उनको ये गिफ्ट वगैरह में देने के लिए ये। अच्छा जी हाँ, अच्छा, एक बड़ी खास चीज मुझे आपके स्टॉल पे नजर आई, जी खुशबूदार मुअत्तर जी सूरह बिल्कुल, ये यासीन। सूरह यासीन हमारी जो हाँ। है खुशबू के साथ खुशबू, इसको आप देखिए, मैं इसको खोलूंगी, खोलते साथ ही ना, एक तो आप सूरह यासीन पढ़े हैं, कुरान शरीफ का दिल, और फिर उसके ऊपर खुलते साथ ही इतनी ज़बरदस्त मुअत्तर खुशबू आपकी सराउंडिंग्स में भी, मतलब आई थिंक आसपास के लोगों तक को जी, आएगी, बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी तेज़ जी खुशबू। हाँ। कितनी डिफरेंट चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है। इसी पर तरीके फिर से भी आपको एक बड़ी, जैसे कहते हैं हम लोग अगरबत्ती इस तरह का माहौल जो है वो क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली यू कैन एक्चुअली स्मेल दैट। अच्छा, ये कितनी दुनिया बड़ी की है? सबसे बड़ी सूरह यासीन। ये दुनिया की सबसे सबसे बड़ी बड़ी। सूरह यासीन। आप और- इसका जी साइज देखें। आपने इतनी बड़ी सूरह यासीन क्यों प्रिंट की? देखिए, ये पाकिस्तान से बाहर खासकर साउथ अफ्रीका वगैरह में वहाँ बच्चे जो हैं उनकी आंखों का मामला है, तो उनको यहाँ उसकी नीड थी। उस चीज़ को देखते हुए जो है हमने तैयार की, और लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में भी पसंद किया। ख़ासतौर पर ये तहज्जुद के वक्त लोग जो है इसका काफ़ी एहतमाम अच्छा, करते हैं कि इसमें तहज्जुद के खुशबू भी है, और अच्छा, तहज्जुद के खुशबू बाद जो by the way है इसमें भी जी बहुत- इसमें भी खुशबू है। और ये जब इंसान जब फजर या तहज्जुद का टाइम हो उस वक्त इसको पढ़े भी और इसमें तो खुशबू भी है, तो एक अलग माहौल होता है। बहुत बहुत प्यारी चीज़, जी। बहुत सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। डिस्कवर का मतलब मालूम करना, जानना, आगाह होना, पहली बार दरियाफ्त करना। मेरे हाथ में जी इस वक्त है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, और ये हमारे सारे ही घरों में मौजूद होती थी, और अभी भी है ना, कि कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है ऑनलाइन निकाल लेते हैं, बट आई थिंक नथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ बुक। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ हर तरह की बुक है। ये वो बुक है, ये वो पब्लिकेशन है जो ग्रेड 1 से हमारे साथ है। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जी इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, इस तरह की बुक्स भी अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए छोटी छोटी सॉफ्ट एटलस टाइप चीज़ें भी मौजूद हैं। अब ये मेरे डेंटिस्ट्री रिलेटेड ओरोपैथोलॉजी भी मौजूद है जी यहाँ पर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो इस वक्त आपका, मेरा, हम सबका ही है, बड़ों की बुक्स भी मौजूद हैं जी। आप इस बुक को देखें, इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी। अल्लाह करे ऐसी बुक्स पढ़ के ना हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्चुअलीज पॉलिसी मेकिंग लोग आए जो अच्छे इकोनॉमिस्ट साबित हों। वी रियली नीड बुक्स लाइक दिस। और
ऑलराइट जी, अंदर हमने बहुत इन्जॉय किया। हर तरह की बुक यहाँ अवेलेबल है और किताब से आपका और मेरा ताल्लुक़ कोई आज का नहीं है। इनफैक्ट आई शुड से इंसानों का ताल्लुक़ जो है किताब से हमेशा से ही है और किताब हमारी ज़िंदगी में बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो इस तरह की एग्ज़िबिशंस जो हैं वो इंसान का ज़ौक़ दिखाती हैं, उसका शौक़ दिखाती हैं, उसकी किताबों से मोहब्बत दिखाती हैं। अंदर इतने लोग थे, हर एज का इंसान अंदर मौजूद था। मैं तो यूथ को देख के बड़ी खुश हुई कि भाई हमारे जिसको हम सोचते थे कि शायद वो इतना किताबें पढ़ने की तरफ नहीं होंगे, वो इतने अंदर मौजूद थे और वो किताबें ख़रीद रहे थे। बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है और अल्लाह करे ये चीज़ ऐसे ही आगे फ्लरिश करती रहे और किताबों का शौक़ हमारे बच्चों में ऐसे ही आगे भी कायम रहे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कुछ और आपको दिखाते हुए, कोई और मज़े की या तो एग्ज़िबिशन या कोई इवेंट या कोई हैपनिंग, कुछ ना कुछ आपको करते दिखाते रहेंगे। आप बस देखते रहिएगा डिस्कवर पाकिस्तान और फॉलो करते रहिएगा हेलो कराची को। दिस इज़ मी राफिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।